22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने केंद्र सरकार को सतर्क कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा तैयारियों को लेकर नई चिंता खड़ी हो गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई उच्च स्तरीय बैठकें की। इन्हीं बैठकों के नतीजे के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला लिया है। द CSR जर्नल के मुताबिक चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले भारत में इस तरह की व्यापक मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय की मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन इस बार होने वाली मॉक ड्रिल में खास तौर पर हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट अंधेरा किया जाएगा और आम लोगों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यानी स्कूल, दफ्तर और घरों में रहने वाले नागरिकों को सिखाया जाएगा कि खतरे की स्थिति में कहां छुपना है, कैसे सतर्क रहना है और किन चीजों से बचाव हो सकता है। ये तैयारी किसी भी आपात स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करने की कोशिश है। जैसे साल 1952 में अमेरिका ने डक एंड कवर नाम से परमाणु हमले की आशंका में देशव्यापी ड्रिल कराई थी, जिसमें बच्चों को मेज के नीचे छुपना सिखाया गया था। स्क्वेयर लेग नाम की फील्ड एक्सरसाइज में 150 परमाणु बम गिरने की कल्पना की गई थी और पूरे देश में सायरन बजाकर ब्लैकआउट कराया गया था। और वहीं साल 1942 में कनाडा में इवडे नाम से नकली नाजी हमला करके लोगों को युद्ध की भयावहता से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। भारत अब ऐसे ही अभ्यास के जरिए अपनी आंतरिक तैयारी का परीक्षण करने जा रहा है। बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान इन अहम पहलुओं को परखा जाएगा। यह अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि कई अहम पहलुओं को परखने का तरीका भी है। इनमें हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन प्रमुख रूप से होगा। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक की कार्य क्षमता भी परखी जाएगी, ताकि आपात स्थिति में संवाद बाधित न हो। नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की संचालन क्षमता का भी पूरा परीक्षण किया जाएगा। नागरिकों, खास तौर पर छात्रों को दुश्मन के हमलों के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी देने और नागरिक सुरक्षा के प्रति उन्हें प्रशिक्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए भारत को नए और जटिल सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी को परखना और मजबूत करना अब जरूरी हो जाता है। मंत्रालय ने साफ किया है कि अब समय आ गया है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर समय सतर्क और तैयार रहें। बता दें कि भारत सरकार के इस आदेश से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान ने अभ्यास इंडस नामक सैन्य कवायद के तहत लगातार दूसरे दिन मिसाइल परीक्षण भी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे मजबूत हाथों में देश की सुरक्षा करार दिया है। यह सब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे में भारत की तरफ से ये मॉक ड्रिल एक चेतावनी और तैयारी दोनों मानी जा रही है। बता दें, होम मिनिस्ट्री के मुताबिक ये मॉक ड्रिल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव स्तर तक इसका संचालन होना है। इसमें जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारी, होम गार्ड्स, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र और स्कूल कॉलेज के छात्र भी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद है कि संकट के समय सभी स्तर पर त्वरित और संगठित प्रतिक्रिया दी जा सके। बता दें कि 54 साल बाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कल पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे और मॉक ड्रिल होगी। तो कल का दिन पूरे भारत के लिए सबसे अहम होने वाला है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।